हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं और इसी के साथ-साथ आपको पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ जमकर पढ़ाई करनी है। तो इसीलिए आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेकर आए हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इसमें देखिए, जैसे एक्टिव वॉइस अगर हम देखते हैं, तो एक्टिव वॉइस वो है जिसमें द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट लेंड्स इम्पोर्टेंट टू द सब्जेक्ट। और वहीं पर अगर हम पैसिव वॉइस देखें, द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट लेंड्स इम्पोर्टेंस टू द एक्शन रेदर देन इट्स सब्जेक्ट। अब अगर ऐसे नहीं तो एक बार फिर से हम देखते हैं इसको हिंदी में। तो देखिए, जैसे एक्टिव वॉइस क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या हो, सब्जेक्ट की प्रधानता हो। अगर हम देखें एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस वो होती है जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता हो। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। की प्रधानता हो। और अगर वहीं पर हम पैसिव वॉइस देखते हैं, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म की प्रधानता हो। तो देखिए, जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो सब्जेक्ट को दी जाती है, और जो पैसिव वॉइस होता है इसमें इम्पोर्टेंस हमें ऑब्जेक्ट को देनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के बारे में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसमें हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस या ज़्यादा महत्व किसको देना है, ऑब्जेक्ट को देना है। तो जब जैसे ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देना होता है तब वहाँ पर हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार्य है, जैसे हम कहें कि राम राइट्स अ लेटर, जिसे कहा जाए राम राइट्स अ लेटर। अभी ये जो सेंटेंस है ये आपका है एक्टिव वॉइस में, है ना। और इसको अगर हमें बदलना हो पैसिव में तो बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको करना क्या है, जो यहाँ पर हमारा देखिए, अगर इसमें देखिए एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम इसमें आपका वर्ब होती है, और उसके बाद इसमें आपका आता है ऑब्जेक्ट। जब भी हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, तो जैसे अभी देखा हमने कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो जब इसी को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को प्रधान रखना है। तो मतलब क्या करेगा, क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो हमारा अ लेटर है इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो देखिए, अगर इसी को हम बदलते हैं पैसिव वॉइस में तो ये हो जाएगा हमारा अ लेटर इज रिटन बाय राम, है ना। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारे पास टेंस हैं 12। अब 12 टेंस हैं, लेकिन हमें 12 टेंस हमें नहीं पढ़ना है। हमें यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है कितने को, 8 टेंस को। तो जब 8 टेंस को पढ़ना है तो 8 टेंस को आपको रूल बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं। देखिए, बहुत ही आसान है तरीका। जैसे हमारे पास है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें से आप सिर्फ थोड़ा सा देखिए दो को, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो जैसे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, इसमें जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले आप यहाँ पर हम अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन दोनों में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो इस यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर वहीं पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, और वहीं पर अगर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो इसमें जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बाकी के नियम आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। अब इसी को देखिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और इसको अगर हमें बदलना है पैसिव में, तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर यस या ईएस है इसके साथ आपका इसके बाद का जो अगला टेंस होता है कौन सा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो हमें पता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो वही चीज यहाँ पर भी कर देना है। क्या करना है आपको, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और जो मेन वर्ब होती है उसका हमेशा प्रयोग किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देखते हैं,
तो इसमें जैसे अभी बताए हम आपको कि इसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की जो होती है उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्रयोग की जाती है। इसी को अगर हम पैसिव में बदलते हैं तो जो भी हमारा इज एम आर है उसके साथ क्या कर दिया जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज का प्रयोग करते हैं या तो हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा, जैसे इज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग कर होता है और एम वो आई के साथ और आर का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में देखें तो जो हैज है वो सिंगुलर के साथ प्रयोग किया जाता है और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं। और इसी को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो हैज और हैव के साथ क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा हैज या हैव प्लस में बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए हमारे पास प्रेजेंट के जो तीनों टेंस थे वो आपके क्लियर हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें यस या यस जुड़ जाता है और इसी को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें जो इज एम आर है इसी के साथ क्या जुड़ जाएगा, सिर्फ बीइंग जुड़ जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा प्रयोग की जाती है। अब उसके बाद देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज हैव और इसके साथ जुड़ जाएगा बीन। अब उसके बाद हम ये तीनों देखेंगे, पास्ट के इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। तो देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें भी हमने बताया आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म और इसी को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो इसके साथ जुड़ जाएगा वाज और वर प्लस में वर्ब की थर्ड। और जो पास्ट कंटीन्यूअस है इसमें वाज वर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्रयोग की जाती है और इसी को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो वाज वर्ब के साथ जुड़ जाता है बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है हैड, जो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है और इसी को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो यहाँ पर हैड के साथ जुड़ जाएगा बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट और पास्ट दोनों क्लियर हो गए। अब हमारे पास बचता है सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ दो ही वर्ब होती है, एक होता है विल और दूसरा होता है सेल। और विल और सेल अगर यहीं पर फ्यूचर परफेक्ट में देखें तो यहाँ पर विल और सेल के साथ जुड़ जाता है हैव, विल हो या फिर सेल हो और सेल के साथ जुड़ जाता है हैव। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसमें हम प्रयोग करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको भी अगर देखिए हम पैसिव में बदलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल और सेल के साथ जुड़ जाता है बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल और सेल के साथ जुड़ जाता है हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड। तो ये तो हमारे पास हो गए नियम। किसी भी टेंस को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो आपको इन चीजों को खास कर ध्यान देना है। तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस है तो उसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होगी और अगर पैसिव वॉइस है तो उसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। यहाँ पर देखिए जैसे कोई भी सेंटेंस है, किसी भी अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसमें सिर्फ तीन चीज होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इसी को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के स्थान पर और वर्ब, क्योंकि हमें पता है कि वर्ब के दो दो फॉर्म होते हैं। जैसे एक और उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए कि राम इज राइटिंग ए लेटर।
और इसी को जब हम देखिए पैसिव में, अब यहाँ पर देखिए अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अभी हमने बताया ना सिर्फ 3 चीज होती हैं। एक तो हमारे पास होता है इसमें सब्जेक्ट, दूसरा हो जाता है इसमें वर्ब, और तीसरा होता है हमारा इसमें ऑब्जेक्ट। तो लेकिन एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास वर्ब है, इस वर्ब में भी 2 हिस्से होते हैं। एक इसमें होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा इसमें होता है हमारा मेन वर्ब। तो एक बार फिर से अब देखते हैं, जैसे कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इसी को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे अ लेटर और इसके साथ जुड़ जाएगा इज बीइंग, और जो मेन वर्ब होती है यहाँ पर देखिए हमेशा हमने बताया है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट का हो जाएगा हमारा यहाँ पे रिटन और बाई राम। तो देखिए क्या हुआ कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक, एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब भी आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो यहाँ पर हम बाई का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कि जैसे क्या है, एक्टिव वॉइस का हमारा सेंटेंस है और इसको हमने बदला पैसिव में। तो क्या किया गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और हेल्पिंग वर्ब एडिशनल वर्ब लग गई आपकी, और मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म। तो अगर हम देखते हैं टेंस में सही रूप से तो हमारा कुछ नहीं बदलता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, खाली ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं। हाँ, हमें थोड़ा सा अब यहाँ पर देखना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इन्हीं दोनों चीजों को आपको ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, और क्योंकि हमें पता है कि 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती हैं, बाकी जो हमारे पास 4 टेंस हैं, जैसे कि इसमें देखिए कौन कौन से 4 टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, सिर्फ 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। तो 8 टेंस में आपको देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों को एक बार ध्यान से देख लेना है, बाकी सबको एक बार ध्यान से देख, मतलब कि 3 नियम में आपके सारे के सारे टेंस समाप्त होते हैं। देखिए जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, ये जो दोनों टेंस हैं, इसमें जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे इज, एम, आर है, वाज, वर है, इसके साथ जुड़ जाता है बीइंग। बाकी के जितने भी हमारे टेंस हैं, जैसे कौन कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, अब हमारे पास बचता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। अगर आप टेंस को सभी अच्छे से पढ़े हैं तो जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। हमने पैसिव वॉइस बदलते समय क्या किया, इज, एम, आर का प्रयोग कर दिया। फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऐसे ही होता है, हैज, हैव के बाद आता है हैज बीन, हैव बीन, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब पैसिव वॉइस में बदली जाएगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हम इसके अगला वाला जो टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। तो हो गया हैज, हैव के साथ बीन जुड़ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में हैड का प्रयोग करते हैं, और पास्ट परफेक्ट के बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसके बाद हम यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे हैड बीन। तो इसी प्रकार से आपको ये नियम याद कर रखना है। अब देखिए इसमें क्या किया गया, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखना है हमें मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमेशा ये चीज समझ लीजिए, जब भी आप पैसिव में बदलेंगे तो मेन वर्ब हमेशा हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और हमारी एडिशनल हेल्पिंग वर्ब लग गई, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अब जो हमारा सब्जेक्ट था वो आ गया ऑब्जेक्ट की प्लेस पर। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे किसी भी टेंस को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो ये इस तरीके से बदलेंगे।
लेकिन जैसे सेंटेंस हमें पता है कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है। तो इसको आप कैसे बदलेंगे, तो उसका भी नियम थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। एक बार फिर से इसको आप देख लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे अभी हमने बताया कि हमारे पास 4 प्रकार के टेंस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, और इसी में एक और होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस का अगर एक्टिव वॉइस का हम सेंटेंस देखें, तो अभी हमने बताया पॉजिटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है उसमें हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो है मेन वर्ब, और उसके बाद प्रयोग किया जाएगा ऑब्जेक्ट। और इसी को जब हम बदलते हैं पैसिव में, तब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा एडिशनल लग जाती है। उसके बाद मेन वर्ब का हमेशा प्रयोग करते हैं थर्ड फॉर्म, और बाई लगाकर लिख दिया जाएगा सब्जेक्ट। अब देखिए, पॉजिटिव में ही आप निगेटिव सेंटेंस को भी पढ़ सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे क्या होता है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है और इसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस, तो हमें पता है कि निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद जुड़ जाता है नॉट, और इसी को जब आप पैसिव में बदलेंगे तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद जुड़ जाएगा नॉट। उदाहरण के रूप में जैसे देखिए, मान लीजिए इसके स्थान पर कोई दूसरा ले लेते हैं हम, जैसे लिख दिया जाए ही ईट्स अ लॉट ऑफ फूड। ठीक, ही ईट्स अ लॉट्स ऑफ फूड। अब इसी को हमें बदलना हो किसमें, पैसिव, तो क्या किया जाएगा, अलॉट्स ऑफ फूड, और ही, ये हमारा है सब्जेक्ट, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा मेन वर्ब। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि हमारा ये कौन सा टेंस है। कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे। जैसे कि इसमें यहाँ पर देखिए, एक्टिव से जब पैसिव में बदलते हैं तो क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देना है। तो हमें सबसे पहले इसको आगे रख देना है, तो क्या करना है, अलॉट्स ऑफ फूड, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इज ईटेन बाई हिम, है ना। और इसी को अगर देखिए जैसे निगेटिव होता, इसी का अगर निगेटिव होता तो क्या होता, ही डज नॉट ईट a lots of food। अब इसी को जब हम निगेटिव है तो क्या किया गया है यहाँ पे, अब क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव में डू या डज का प्रयोग करते हैं, तो इसको जब आप पैसिव में बदलेंगे तो यहाँ पर भी सेम वही चीज रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या किया, इज के साथ जुड़ जाएगा नॉट। मतलब अगर हम फिर से एक बार देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इज नॉट ईटेन बाई हिम। ठीक, ये तो होगा हमारा पॉजिटिव और निगेटिव का, दोनों का आपका इसी में क्लियर हो गया। मतलब आपको बार बार लिखने की या बार बार समझने की जरूरत नहीं है। जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं तो इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और इसी को जब आप जो है निगेटिव सेंटेंस देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद साथ जुड़ जाता है नॉट, और जब इसी को हम पैसिव में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ भी जुड़ जाएगा नॉट, और मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म,
और एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाई लगाकर हमेशा सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव का। अब थोड़ा सा हम देखते हैं इंट्रोगेटिव के लिए। तो इंट्रोगेटिव में देखिए क्या होता है। जैसे देखिए इंट्रोगेटिव में अगर हम देखें तो जो पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस का। तो जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे हम जानते हैं कि दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा यस नो टाइप का और दूसरा होता है WH टाइप का। तो दोनों ही एक साथ हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसी को जब आप बदलोगे पैसिव में तो यहाँ पर भी पहले हम प्रयोग करेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद एडिशनल हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और मेन वर्ब का हमेशा हम प्रयोग करेंगे थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई लगाकर क्या कर दिया जाएगा, सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए जैसे अभी हमने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो प्रकार का होता है। अगर हम मान लीजिए यस नो टाइप का देखते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, यस नो टाइप में ये क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो दोनों में ही नहीं रहेगा। मतलब वहां पर फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसी को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव में भी वही किया जाएगा, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग करके और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। अब उसी को जब आप मान लीजिए WH टाइप का रहेगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और इसी को जब पैसिव में बदलेंगे तो यहाँ पर भी पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगाकर सब्जेक्ट। अब देखिए जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है और इसी को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। बस अब अगर हम देखें तो हमारे पास जितने भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टेंसेस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आपकी क्लियर हो चुकी हैं। जैसे अब ये तो आप एक बार देख ही चुके हैं, फिर से देख लेते हैं हम कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इसी को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट और एडिशनल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख दिया जाए। अब उसके बाद देखिए अगर निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, बाकी सेम प्रक्रिया हर दोनों में ही वैसे ही रहती है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ भी नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में भी सेम प्रोसेस वही है। यहाँ पर भी देखिए पहले क्या है, जैसे कि दो प्रकार के होते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड से मान लीजिए स्टार्ट होता है तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव का है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा और इसी को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए आर यू डूइंग माई वर्क। ठीक, ये अभी जो हमारा टेंस है ये है एक्टिव वॉइस में, क्या है, आर यू डूइंग माई वर्क। अब ये अभी किस में है, यस नो टाइप का है। अब इसको अगर हम पैसिव में बदलते हैं तो आर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हमें करना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इज माई वर्क और उसके साथ बीइंग जुड़ जाएगा, डूइंग का थर्ड फॉर्म डन बाई यू। ठीक है, ये अभी क्या है, यस नो टाइप का है। और ये यस नो टाइप का पैसिव में बदल गया।
अब अगर देखिए यहीं पर मान लीजिए WH टाइप का होता तो कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा इसमें एक चीज आगे जुड़ जाता। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन वर्ड जैसे हमने जोड़ दिया जी व्हाई, तो क्या होगा व्हाई आर यू डूइंग माई वर्क, तुम मेरा काम क्यों कर रहे हो। और इसी को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, इसके आगे व्हाई जुड़ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट। तो ज्यादा आप देखें तो इसमें बहुत ही ज्यादा सा डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा सा। अगर मान लीजिए यस नो टाइप का है तो वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा, और अगर WH टाइप का है तो फिर वह क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। और यहीं पर मान लीजिए अगर निगेटिव सेंटेंस होता, जैसे कहा जाए कि व्हाई आर यू नॉट डूइंग माई वर्क, और इसी को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, व्हाई इज माई वर्क नॉट बीइंग डन बाई यू। बस एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। हम क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्हाई इज माई वर्क नॉट बीइंग डन बाई यू। ठीक, तो ये चीज हो गया। और एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए had you written his letter, क्या हो गया, had you written his letter। अब इसी को अगर हमें पैसिव में बदलना हो तो क्या किया जाएगा, देखिए पहले हम हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे, उसके बाद में हिज लेटर हो जाएगा, और उसके बाद जुड़ जाएगा बीन, और मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करते हैं, और बाई लगाकर हम लिख देंगे सब्जेक्ट। ठीक, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक बार फिर से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इसी को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट चला जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई लगाकर सब्जेक्ट। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो सिर्फ दो ही चीजें रिप्लेस होती हैं, और इसमें कोई भी नियम ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा चीजें देखी जाती हैं, जैसे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है और एडिशनल वर्ब लग जाती है, बाकी इसमें और कोई बहुत ये कठिन कार्य नहीं है। देखिए जैसे क्या किया जाएगा, सब्जेक्ट हमेशा चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट चलाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, चाहे वो सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, सभी में वही चीजें होती हैं, बाकी और कुछ नहीं होता। इसमें भी अगर हम देखें तो क्या किया गया, देखिए सब्जेक्ट चला गया है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट चला गया है सब्जेक्ट के स्थान पर, बाकी क्वेश्चन वर्ड अपने ही स्थान पर है, मेन वर्ब भी अपने ही प्लेस पर है, हेल्पिंग वर्ब भी अपनी ही प्लेस पर है ना। तो एक बार हम थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटेंस का भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए ही विल बाई ए कार। क्या हो गया, ही विल बाई ए कार। अब इसको अगर हमें क्या करना हो, पैसिव में बदलना हो, तो इसमें भी देखिए वही चीज है, पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देना है, तो पहले आप करेंगे ए कार, उसके बाद एडिशनल हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा विल बी, और बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, और उसके बाद बॉट बाई हिम। अब अगर देखिए यहीं पर मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस होता तो यहाँ पर विल के साथ जुड़ जाता नॉट, और इसी को जब हम पैसिव में बदलते तो यहाँ पर भी विल नॉट भी हो जाता। विल नॉट बी
bought by him। क्या हो गया? A car will not be bought by him। ठीक, तो ये आपके हो गए। अब एक बार फिर से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से पूरा देख लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा चीजें देखते हैं। जैसे अभी यहाँ पर देखा गया सब्जेक्ट हमारा ही था, लेकिन जब इसको हमने पैसिव में बदला तो ये बन गया हिम। मतलब ये जो आपका है ये है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में जैसे पता है 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसको भी आप जब एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी आपका एक्टिव पैसिव पूरा क्लियर हो चुका है। देखिए जैसे क्या होता है, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो देखिए थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है, इसको हम सीधा फिर से टेढ़ी हो गया है, ये है ना। तो अब देखते हैं जैसे एक्टिव वॉइस में क्या होता है। अगर एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन हमारा सब्जेक्टिव केस पर, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव केस, और इसी को जब हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में तो ये चला जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, है ना। तो अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस में आई है और इसी को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आई का बदल जाएगा मी, और अगर वी है तो वी का बदल जाता है अस, और जो सेकंड पर्सन की प्रोनाउन यू है वो यू ही रहती है, और थर्ड पर्सन में देखिए हमारा होता है ही बदल जाता है हिम में, और जो सी होता है वो बदल जाता है हर में, इट के स्थान पर ही रहेगा, और जो दे होता है ये दे बदल जाता है हमारा देम में। तो देखिए जैसे हमें पता है कि आई और वी ये हमारे क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो आई बदल जाएगा मी में, वी बदल जाएगा अस में, और जो यू हमारा सेकंड पर्सन है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये यू वैसे ही रहेगा। और बाकी के जो हमारे ये थर्ड पर्सन है इसमें देखिए क्या होता है, ही हिम में कन्वर्ट हो जाता है, सी हो जाता है हर में, इट के स्थान पर ही रहेगा, और दे बदल जाता है देम में। तो इस प्रकार से हम पर्सनल प्रोनाउन को बदलते हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जैसे किसी भी एक्टिव को अगर हमें पैसिव में बदलना हो तो इसी प्रकार से किया जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर। अगर मान लीजिए कहीं पर पर्सनल प्रोनाउन है तो उसको इस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। बाकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमारा जो है इंपेरेटिव सेंटेंस का ही होता है, वो हम आपको इसके आगे बताएंगे। फिलहाल अभी इतना ही, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।